Hello and welcome to my channel SK Helping Hands and Tutorials। फ्रेंड्स, ये होमवर्क स्माइल 3 के तहत इंग्लिश क्लास 8th के लिए दिया गया है एंड ये होमवर्क जो है वीक सेकंड का पार्ट है और पार्ट 1 जो आना था कक्षा 8 के लिए वीक सेकंड पार्ट 1 उसके तहत ये लेसन 1 क्लास 8th का लेसन है। इसके अंदर 2 लेसन्स आए हुए हैं, तो ये 2 बार होमवर्क आया हुआ है, सेम ही लेसन है। इसको हम लोग कवर अप करेंगे। ये इसके क्वेश्चंस आए हुए थे। पहले पार्ट में जो है 5 प्रश्न हैं और फिर इसी का दूसरा भाग भी दिया गया है, तो वो भी ये जो है दूसरा भाग है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो अब हम लोग इसके उत्तर देख लेते हैं, जैसे कि यदि बहुत सारे शिक्षकगण या आप स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। शिक्षकगण ऐसे हैं जिनका विषय नहीं है परंतु अध्यापक ना होने की वजह से हमें पढ़ाना ही होता है, तो ये विशेषकर ऐसे ही अध्यापकों की सहायता के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। इसके आंसर्स हम लोग देखते हैं। सो क्लास 8 वीक 2 का ये पार्ट 1 जो होमवर्क आया था उसका हिस्सा है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का पार्ट 1 है ये। What did the author find in a junk shop? जंक शॉप होती है कबाड़ी की दुकान। जो कबाड़ की दुकान है वहाँ पे ऑथर को यानी लेखक को क्या मिला? द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क। उसे एक डेस्क मिली थी, रोल टॉप था जिसका, और ये बहुत ही पुरानी डेस्क होती है और इसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है। तो वह किस तरीके से लेटर में पढ़ता है उसको और जानता है सैनिकों के बारे में, साथ ही में वह उस लेटर का क्या करता है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। What did he find in a secret drawer? अब उसके अंदर जो रोल टॉप डेस्क था उसमें एक सीक्रेट ड्रॉअर था जो किसी को नहीं शायद पता चला था। Who do you think had put it in there? और उसे किसने रखा था? तो ये हमें इमेजिन ही करना है, हमें नहीं बताया गया है पाठ में कि ये किसने रखा है। हो सकता है जो कबाड़ी की दुकान वाला था उसने रखा हो सकता है जिसका पत्र था उसने रखा, और जब कबाड़ में टेबल बिक गई तो वह भी उस समय खुद भूल चुका था कि मैंने यहाँ पे रखा है, और हो सकता है कि वह टेबल किसी और के पास थी और उसने ही वहाँ पे अलग से रख दिया। तो कुछ भी हमें इमेजिन करके बताना है, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, आपको अलग अलग उत्तर भी मिल सकते हैं इसके। What did he find in a secret drawer? तो सबसे पहले तो हमें बताना है उसको मिला क्या। एक टिन बॉक्स मिलता है और उसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है। तो बेसिकली हमें यही बताना है कि उसे एक लेटर मिलता है, क्योंकि पूरी स्टोरी उसी लेटर के अराउंड घूमती है। तो हमने सीधे यही उत्तर लिखा है। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं, इसलिए छोटे वाक्यों में उत्तर देना है हमें। He found a letter in a small black tin box. छोटे से टिन बॉक्स में उसे एक पत्र मिला। I think the previous owner of the desk had kept it. और मुझे यह लगता है कि जो प्रीवियस ऑनर था उसका डेस्क का मालिक था जिसके भी पास थी, उसने उसे रखा था। Who had written the letter to whom and when? तो जिम मैकफर्सन नाम का व्यक्ति है, उसने ये पत्र लिखा था। स्पेलिंग सरल करने के लिए हमने स्टूडेंट्स के लिए जिम ही नाम इसमें रखा है। जिम हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ। उसकी वाइफ का नाम कॉनी है, तो आप कॉनी भी लिखवा सकते हैं यहाँ पे, टू हिज वाइफ कॉनी, ऑन December 26, 1914। कब लिखा गया था? December 26, 1914 को ये पत्र लिखा गया था। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब ये लोग सोल्जर्स सैनिक का काम नहीं कर रहे थे तो उसके पहले ये लोग क्या थे? Hans Wolf was a cello player in the orchestra. ऑर्केस्ट्रा में वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था।
एंड जिम वॉज अ स्कूल टीचर, और जिम जो था वो तो बल्कि स्कूल टीचर था। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हैंस वुल्फ डॉर्सेट कभी भी गया था? देखिए यहाँ पे जो दो दुश्मन सेनाएं हैं वो लड़ रही हैं, और क्रिसमस आ जाता है त्यौहार, और किस तरीके से वो अपनी दुश्मनी को भूल के वहाँ पे नो मैन्स लैंड जो बीच का एरिया है वहाँ पे दोनों सेनाओं के व्यक्ति आ जाते हैं अपना वाइट फ्लैग दिखाते हुए एक दूसरे को, और वो लोग वहाँ पे भी उस युद्ध के दौरान भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके बीच में बहुत सारी बातचीत होती है, और हैंस वुल्फ दूसरी सेना का कैप्टन है, और यहाँ पे जिम जो है वो इस सेना का कैप्टन है। तब उनके बीच में बातचीत होती है, तो वो कहता है कि मैं डॉर्सेट में जानता हूँ, जबकि वो कभी वहाँ गया नहीं था। तो हमें यही बताना है कि उसे इतना सब कैसे पता था डॉर्सेट के बारे में। हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, हमने एवर का अपोजिट लिख दिया नेवर, तो सरल है उत्तर। हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। आगे देखते हैं, ही सेड सो, वाई डिड ही से ही न्यू इट? उसने ये क्यों कहा कि वह जानता है डॉर्सेट को? बिकॉज ही हैड लर्नड अबाउट इट इन हिज स्कूल एंड इन इंग्लिश बुक, और उसने अपने स्कूल में इसके बारे में सुना था, और इंग्लिश की किताबों में उसने इसके बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, ये जो था होमवर्क द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, इसका ये पार्ट 1 था। आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके 2 पार्ट में होमवर्क आया है, तो ये पार्ट 1 था। अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट पार्ट 2 जो है इसको हम लोग कवर अप करेंगे। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ब्रिडपोर्ट क्यों गया? वो लेखक जो है ब्रिडपोर्ट क्यों गया? द ऑथर वेंट देयर टू गिव दी लेटर। बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिसके नाम पे ये पत्र लिखा गया था उस लेटर के ऊपर एक्चुअली यह एड्रेस लिखा हुआ था एनवेलप पे, इसलिए वो वहाँ गया था। सो वी कैन ऑल्सो से द ऑथर वेंट देयर टू गिव द लेटर, एंड as the address mentioned was of Bridport. The author went there to give the letter. Simple, छोटा सा आंसर है। Where was the football match played? अब इन दोनों सेनाओं ने फुटबॉल मैच कहाँ खेला था? देखिए, उन्होंने एक दूसरे की जो लैंड की बाउंड्रीज थी उसको नहीं क्रॉस किया। दो देशों के सीमा के बीच में जो नो मैन्स लैंड होती है वहाँ पे उन्होंने वो फुटबॉल मैच खेला था। सो सिंपल आंसर है द फुटबॉल मैच वॉज प्लेड इन द नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड। Who was waving a bottle above his head? One of the Germans was waving a bottle. और ये जो युद्ध जर्मन्स थे, एक तरफ में जर्मन्स हैं, तो उनके वहाँ से एक व्यक्ति बॉटल घुमाता हुआ इस तरफ में आया था। सो वन ऑफ द जर्मन्स वॉज, अब यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया हम क्योंकि हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर एक्सप्लेन कॉनी? कॉनी को वो ऑथर क्या एक्सप्लेन करना चाहता है? द ऑथर एक्सप्लेन दैट वॉज शुड बी अवॉइडेड so as no one die, no child is orphaned, no wife is widowed। और यह उस पत्र में भी बताया गया था, और वह उसको वही बताना चाहता है, और वह उसे कहना चाहता है कि वह जो है उससे बहुत प्रेम करता था। क्यों वो कहता है? क्योंकि उसकी जो वाइफ कॉनी है वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी है, अब लगभग 100 क्रॉस कर चुकी है वो, और उसको पहचान नहीं पाती, तो वो यह सोचती कि ये जो लड़का ये देने आया वही मेरा हस्बैंड है। इन वॉट रिलेशन डिड शी टेक द ऑथर? उसने लेखक को क्या समझा? उस औरत ने, बूढ़ी वृद्ध जो महिला थी, उसने ऑथर को क्या समझा? शी टुक हिम टू बी हर हस्बैंड। टुक हिम यानी कि उसे मान लिया, उसे लगने लगा कि ये मेरा पति लौट करके आया है। सो these are the answers to these questions, Smile 3 Week 2 Part 1 English and lesson number
1। लेसन नंबर 1 के 2 पार्ट्स आए हैं और दोनों के ही हमने इस सेम वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कवर अप कर लिए हैं। आप चाहे जैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड कीप liking the videos to motivate me. Thank you.